हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। बढ़िया भाई, हालचाल बढ़िया ही होने चाहिए। फिलहाल मेरे हालचाल भी बढ़िया है। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो ना, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बात बहुत ज़रूरी थी जो मुझे आप लोगों से करना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने अंशु का वीडियो देखा। अंशु का वीडियो सच में कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का भी वीडियो बनाना पड़ेगा। ना कभी सोचा था कि ये रिश्ता इस तरह का मोड़ भी लेकर आएगा, जिस पर अंशु का एक अलग ही हमको रूप देखने वाला मिला, जिस पर अंशु को भर भर के हेट मिल रहा है, भर भर के हेट मिल रहा है। नागिन, सपोला, अपना खून अपना होता है, किसी को कितना भी पालो, किसी को यार उस बच्ची को इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है भर भर के। मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, उसकी अब गलती क्या है? आज के इस वीडियो में उसकी गलती क्या है? आप सिर्फ देख रहे हैं कि वो सपना की ननद है, आप देख रहे हैं कि वो सपना की बेटी है। सपना ने बेटी माना, थोड़े टाइम के लिए वो रिश्ता भूल जाइए। चलो आप, वो किसी की ननद बनने से पहले, वो किसी की मुंह बोली बेटी बनने से पहले, वो एक बाप की बेटी है। वो बाप जिसके बाप को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, सालों से उसके बाप को सोशल मीडिया पर भर भर के गालियां और हेट मिल रहा है। अभी शकुनी मामा, जहाँ देखो शकुनी मामा। तो वो किसी की ननद बनने से पहले, वो किसी की मुँह बोली बेटी बनने से पहले अपने बाप की बेटी है। और माँ बाप दुनिया के लिए गलत हो सकते हैं, अपनी औलाद के लिए कभी गलत नहीं हो सकते। भले ही आज का वीडियो कुछ लोगों को मेरा अजीब लगेगा, बट ज़रूरी नहीं होता हर इंसान हर वक्त हर चीज़ में सही हो। अंशु ने भले ही लाख गलतियाँ की हैं, मैंने अपनी वीडियो में बताया है, लेकिन अभी उसने जो स्टैंड लिया है, जो वीडियो बनाया है, वो सिर्फ एक बाप की बेटी बनकर बनाया है। जो उसका कुछ फर्ज, जो कर्तव्य, सब कुछ उसका भाभी के प्रति ही नहीं बनता, उसका एक बेटी होने के नाते अब अपने बाप के प्रति भी बनता है। भाभी के लिए हमेशा खड़ी रही, वो हमेशा खड़ी रही, हर ज़रूरत में भाभी के साथ खड़ी रही। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि अब मुझे वक्त आ गया है एक बाप की बेटी बन के अपने बाप के लिए खड़े होने का। आपके पिता होंगे मेरे भी हैं माँ बाप। दुनिया के लिए आपके पड़ोस, आस पड़ोस वाले, गांव वाले, रिश्तेदार सब बोले होंगे आपके पिता को, अरे ये अच्छा नहीं है, ये गलत, सबके यहाँ होता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन आप सुन लोगे, आप बर्दाश्त करोगे? कब तक? कोई भी नहीं करता। अंशु कब से चुपचाप सुन रही है, हालांकि ये वही अंशु है। जब एक वक्त राजीव भैया के जाने के बाद उसके अंशु के पापा ने ID पासवर्ड चैनल मांगा था ना, तो जाके भाभी को बताया था, ये वही अंशु है। ये अपने बाप के साथ नहीं खड़ी थी, भाभी के साथ खड़ी थी। जहाँ उसको ज़रूरत थी, उसको लगा कि हाँ मेरी भाभी को ज़्यादा ज़रूरत है, पापा गलत कर रहे हैं, उस वक्त उसने भाभी का साथ दिया। लेकिन अब उस बच्ची को एहसास हुआ है कि मेरे बाप के साथ गलत हो रहा है। किसी के पिता की इज्जत सोशल मीडिया पर सरेआम जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीज़। तो कब तक इंसान कब तक? अंशु ने कभी कुछ बोला? अंशु के पास चैनल है, अंशु के मम्मी पापा ने कभी वीडियो डाल के कुछ बोला? अंशु के पापा के लिए क्या क्या कुछ जो भी चीज़ें हों, भले ही अंशु को, मैं ये नहीं बोल रही अंशु के पापा गलत नहीं है, होंगे, इसीलिए सपना बोलती है करते होंगे, मैं इस चीज़ से इस चीज़ में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन उसका फ़र्ज है कि यार वो किसी की ननद होने से पहले एक बेटी भी है। और उसने बोला कि अगर मेरे पापा ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप लीगल जाइए, इसमें उसने कुछ गलत नहीं बोला। उसने बोला अगर पापा कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप लीगल एक्शन लो, कोर्ट केस करो, कंप्लेन करो। सही तो बोल रही है, गलत नहीं बोल रही कि जब उसकी भाभी के साथ उसका पिताश्री इतना गलत कर रहे हैं, इतना गंदा गेम खेल रहे हैं, तो आप करिए, आप लीगल लड़िए। उसने ये नहीं बोला कि मेरे पापा सही हैं कि आप गलत, नहीं। उसने बोला अगर गलत हो रहा है तो भाभी आप अपने लिए स्टैंड लो, क्यों चुप बैठी हो? सही बोला उसने। उसने ये तक भी बोला, फिर भी वो लड़की अभी भी टाल ठोक के बोल रही है कि
मेरे पास द रोट नहीं है, जो कि सपना ने साफ साफ बोला कि मेरी तरफ से आईडी पासवर्ड गया है और अब लॉगिंग नहीं हो रहा, और वो फिर भी दावे के साथ अपनी वीडियो में बोल रही है मेरे पास नहीं है। इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी अंशु। अगर वो बोल रही है कि भाभी मेरे को प्रूफ से स्क्रीनशॉट कुछ भी दिखा दें कि मेरे को कब आईडी पासवर्ड कब दिया, मैंने कब लिया, अगर फिर जब अंशु के पास भी नहीं, सपना के पास भी नहीं है, तो यार वो चैनल गया कहाँ? उसके खिलाफ भी उन कुछ कदम उठाना चाहिए उसको भी, कि उसको हाँ अचानक से ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, कहाँ गया? निकल गया, सॉरी, कहाँ गया? ये भी भाई एक सोचने वाली बात है। मैं देखो यहाँ पर ना तो मैं अंशु को गलत बोल रही, ना मैं सपना को बोल रही हूँ। जो चीज़ें अंशु समझदार, एक समझदार इंसान की तरह समझदारी से काम लेने की सोचने की कोशिश करो कि उसके पास और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। वो बच्ची इतना ज़्यादा फंस गई है अपने माँ बाप में, अपनी भाभी में और अपने बुआ फूफा जी में, कि वो एक का साइड लेगी, दूसरे की बुरी, दूसरे का लेगी, तीसरी की बुरी। और आज उसने सारी चीज़ें खुलकर बोली हैं कि आप जो गलत लगता है आप सीधे एक्शन लो, खिलाफ जाओ। और रही अंशु की बात के, लोग अंशु को कब से हेट दे रहे थे, सपना का नाम नहीं लेती, सपना का नाम नहीं लेती। और वीडियो में सपना ने भी बोला कि नहीं मेरा आप लोग बोलते हैं आपका नाम नहीं लेती अंशु, तो कोई बात नहीं। सपना ने क्यों नहीं वीडियो में बोला कि मैंने मना किया है अंशु को मेरे नाम से व्यूज मत कमा? नहीं बोला ना। रही मिलने की बात, तो सपना ने क्यों नहीं वीडियो में बताया कि मम्मी पापा जी ने मेरे से कॉल पे बात की थी, मैंने मना कर दिया था आने के लिए, मैंने झगड़ा कर दिया था कि अंशु के पास गए हैं तो मेरे पास मत आना, मेरे पास शिवपुरी जाओ तब मेरे से मिलने आओ। ये बात क्यों नहीं बताई सपना ने वीडियो में? रही गोल्ड वाली बात, अंशु ने वो गोल्ड वापस कर दिया था, अंशु के पापा ने वो गोल्ड वापस करवा दिया था। अगर अंशु के पापा को सच में लालच है तो वो गोल्ड वापस क्यों कराते अंशु के पापा? अंशु उस वक्त भी वीडियो में गोल्ड नहीं ले रही थी, लेकिन सपना ने उसे प्यार से दिया, पहनाया, उसने ले लिया। फिर उसने अपने पापा को बोला, पापा ने मना किया तो अंशु ने वापस किया। वो गोल्ड सपना खेत में डाल के आ गई थी, ये बात भी नहीं बताई। किसी एक तरफ की बात सुनकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए जल्दबाजी में। दूसरे साइड की, दूसरी तरफ की बातें भी सुनने का इंतज़ार करना चाहिए। दोनों तरफ की, दोनों पक्षों की बातें सुन के तब फैसला होता है कि हाँ कौन क्या है। और जिन लोगों को लगता है सपना को ये, उसने किसी को ना हेट देने के लिए किया है, ना वो किसी को बदनाम कर रही है। उसने जो जो चीज़ें सपना ने अपनी वीडियो में बोली थी वो चीज़ें सिर्फ अंशु क्लियर कर रही है और बोला है भाभी अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप एक्शन लीजिए। उसने और कुछ भी गलत नहीं बोला, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो किसी की बेटी भी है। सरेआम उसके बाप के पगड़ी उछल रही है। और हाँ, एक मैटर ये और उठ रहा है, अंशु के पापा केस नहीं होने दे रहे। अंशु के पापा केस करो, सबसे पहले अपने पापा को बोलो कि वो केस करें, राजवीर भाई में केस करें। भाई मैं बोलूँगी अंशु के पापा इतनी दूर से होते कौन है? राजवीर भैया के केस में अंशु के पापा ही क्यों एफआईआर करें? सपना नहीं कर सकती क्या? सपना किसी से कम है क्या? सपना एफआईआर करेगी तो उससे कोई रोक सकता है कि? मुझे नहीं लगता कि किसी में दम है कि सपना एफआईआर करे और कोई उसको जाके रोक दे। सपना चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकती है और कोई भी उसको नहीं रोक सकता। और सपना अकेली नहीं, सब लोग उसके सपोर्ट में उसके साथ खड़े हैं। सपना चाहे तो अपने पति के लिए लड़ सकती है, जांच करा सकती है, क्या हुआ था मेरे पति के साथ। सारी चीज़ों का आरोप अंशु के पापा पर ही जाके टिकता है कि उन्होंने नहीं एफआईआर होने दी, सास ससुर ने नहीं एफआईआर होने दी, वो क्यों नहीं एफआईआर कर रहे। भाई सपना खुद कर लेना, सपना की ज़्यादा चलेगी, सपना की ज़्यादा सुनेंगे। अगर कोई भी एफआईआर कर देगा कोई तीसरा बंदा जाके तो वो रुक भी सकता है, लेकिन जब सपना करेगी तो कोई भी नहीं रोक सकता उसको। जब वो अपने पति के लिए लड़ेगी, वो जांच करेगी, वो करे ना एफआईआर। सपना के पास बहुत सारी यार ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुछ बातें जो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं भी यहाँ पे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस लड़की को समझने की कोशिश करो। उसने बाकायदा प्रूफ दिखा दिया कि सपना ने उसे ब्लॉक कर रखा है, पूरा उसने चीज़ें फिर रूप दिखा दी। और उसने सिर्फ उसी चीज़ का जवाब, देखो
अगर वो बोल नहीं रही थी तो उसको इतना गंदा गलत बोले जा रहे थे, सब लोग वीडियो बना रहे थे, हम भी उसको गलत समझ रहे थे। आखिर उस बच्ची ने आके अपनी चीज़ें अपनी अपनी जो भी बात थी वो साफ रख दी, तो वो आज बुरी हो गई, सपना की दुश्मन हो गई, नागिन हो गई, ये हो गई, वो हो गई। मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत बोला है या दिखाया, उसने सिर्फ चीज़ें क्लियर की हैं और बोला है भाभी आपके साथ गलत हो रहा है तो आप एक्शन लो। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुराई है। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना। बातें अभी बहुत सारी करनी है, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं रखती, 8-10 मिनट का बहुत हो जाता है। तो बाय बाय।